हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा न्यू चैप्टर है टिश्यू। चैप्टर 6 है 9th का चैप्टर 6 टिश्यू, जो कि बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि फ्रॉम द लास्ट चैप्टर, अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल्स से बने हुए होते हैं। इन सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें कि सिंगल सेल ही होती है और वही जितने भी फंक्शंस होते हैं उसको परफॉर्म करती है। जैसे कि एग्जांपल हो गया अमीबा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसमें ओनली सिंगल सेल होती है और वो क्या क्या फंक्शन करती है, इनटेक ऑफ फूड एंड रेस्पिरेटरी गैसेज, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इस सारे के सारे फंक्शंस इसमें होते हैं। अब इसके बाद और क्या है यहाँ पे कि इसके अलावा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि इसमें जितनी सेल्स होती हैं वो अलग अलग फंक्शंस को शो करेंगी। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स, और जितने भी फंक्शंस होंगे वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, शो किए जाएंगे। सिंस दिस कैरी आउट ऑफ ओनली पर्टिकुलर फंक्शंस दे डू नॉट वेरी इफिशिएंसी इन ह्यूमन बींग्स। जैसे कि जो मिलियंस ऑफ सेल्स हैं वो, यदि उसका एग्जांपल देखा जाए मल्टी सेलुलर का एग्जांपल है तो वो ह्यूमन बींग्स हैं कि उसमें जितने भी फंक्शंस होते हैं वो अलग अलग सेल से, जो अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स है वो उसको क्या करती है, शो करेगी या रिप्रेजेंट करती है, या उसके थ्रू ही फंक्शंस किए जाते हैं। तो जो यूनिसेलुलर का एग्जांपल है वो हो गया आपका अमीबा, एंड मल्टी सेलुलर का एग्जांपल हो गया वो है ह्यूमंस बीइंग। इसके अलावा क्या है, मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट, नर्व सेल्स कैरी मैसेज। तो जो नर्व सेल्स हैं वो क्या करते हैं, जो आपकी बॉडी में जो मैसेज है उनको कैरी करने का काम करता है, और जो इसको काफ़ी अच्छे से डिटेल से हमें 10th में मिलेगा पढ़ने को। ब्लड फ्लो टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन। जो ब्लड फ्लो होता है तो वो भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है, जैसे उसमें ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, हार्मोन्स हो गए, सारे के सारे जो वेस्ट मटेरियल उनको ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। इन प्लांट्स, यदि प्लांट्स में देखा जाए वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो फूड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो multicellular organisms, so division of liver cells specialized in one functions are often grouped together in the body. The means that a particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place in the body. तो जो क्लस्टर ऑफ सेल्स या जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में, यदि मल्टी सेलुलर है तो वो आपकी क्लस्टर ऑफ सेल्स से अलग अलग फंक्शंस को मॉडिफाई करेंगे, अलग अलग फंक्शंस को शो करेंगे। लेकिन यदि यूनिसेलुलर है तो उसमें एक ही सेल है जो सारे के सारे फंक्शंस को शो करेगी। दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू, इन क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। इट अरेंज्ड एंड डिजाइंड so as to give the highest possible efficiency of the function. Blood phloem and muscles are the called of example of tissue. तो जो हमने यहाँ पे देखी है कि जो क्लस्टर ऑफ सेल्स है उसे हमने टिश्यू बोला, और इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या है, ब्लड फ्लोएम एंड मसल्स इसके एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे जो टिश्यू है उसकी जो डेफिनेशन दी गई है वो है अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन द स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फ्रॉम अ टिश्यू। तो जो टिश्यू की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे जो डेफिनेशन है यहाँ पे दी गई है। अब आर प्लांट एंड एनिमल मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो सेम टाइप ऑफ टिश्यू के बने होते हैं, तो वो कितने टाइप्स होते हैं, कैसे होते हैं, तो लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डू प्लांट्स एंड एनिमल्स। यदि प्लांट्स एंड एनिमल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात की जाए तो वो सिमिलरली यहाँ पे एक से फंक्शन शो कर रहे हैं। तो कैसे कैसे यहाँ पे देखते हैं कि देयर आर नोटिसेबल डिफरेंट बिटवीन द टू। यहाँ पे टू टाइप से दिखाए गए हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे स्टेशनरी और फिक्स्ड होते हैं, मतलब एक जगह स्थिर रहते हैं, और दे डोंट मूव, वे मूव नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे हैव आर सपोर्टिव। जो टिश्यू होते हैं वो सपोर्ट करते हैं प्लांट्स को, विच प्रोवाइड्स देम विद स्ट्रक्चरल लेंथ। मोस्ट ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। जो इसमें मोस्टली जो टिश्यू होते हैं वो डेड होते हैं। सिंस डेड सेल कैन बी प्रोवाइडेड मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज इजीली एज लाइव वंस एंड नीड लेस मेंटेनेंस। तो मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो स्टेबल हैं और उनके लिए एक जगह स्थिर होते हैं वो, तो उनके लिए स्थिर रहने के लिए भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है और वो सपोर्ट उन्हें प्रोवाइड करते हैं
जो सेल्स होते हैं और इसमें वो डेड सेल्स भी हो सकती हैं मोस्टली। अब यहाँ पे देखा जाए कि जो एनिमल्स होते हैं तो एनिमल्स कैसे हैं कि एनिमल्स ऑन अदर हैंड्स मूव अराउंड इन रीच ऑफ फ्लड फूड मैट्स एंड शेल्टर। जो एनिमल्स होते हैं वो मतलब खुद एक जगह से दूसरी जगह जाके फूड को, अपने शेल्टर को जहाँ पे उन्हें रहना है और मैट्स को जो उनके साथ हैं उनको सर्च कर सकते हैं इजीली। तो इसीलिए उनके लिए किस चीज़ की एनर्जी कंज्यूम करते हैं, किसके कंपेयर में, प्लांट्स के कंपेरिजन में। प्लांट्स को सपोर्ट की नीड है जबकि एनिमल्स को एनर्जी की नीड होती है। और जो एनिमल्स है उसमें मोस्टली जो सेल्स होती हैं वो लिविंग सेल्स होंगी। इसके अलावा अनदर डिफरेंट बिटवीन एनिमल्स and plants is in the pattern of growth. In the growth in plants is limited to certain regions. जो plants होते हैं उनके कुछ certain region होते हैं जहाँ पे वो growth करते हैं, while this is not so in animals. जैसे कि animals में ऐसा नहीं होता है कि कुछ certain region में ही growth हो. There are some tissue in plants that divided through their life. These tissue are located in certain regions based on the divided capacity of the tissue. Various plant tissue can be classified as grow to meristematic tissue and permanent tissue. तो जो यहाँ पे टिश्यू की बात की गई है, जो प्लांट्स में वो 2 टाइप की टिश्यू है जो कि किस बेस पे डिवाइड किए गए कि डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू। इस बेस पे बताया गया है कि जो प्लांट्स में जो टिश्यू में 2 टाइप से, एक तो परमानेंट टिश्यू है एंड दूसरा पेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो अब इनमें जो टिश्यू है उनकी ग्रोथ होती है, वो कैसे ग्रोथ होगी, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है आप समझ सकते हैं। एक मिनट, वो दूसरे पेज पे है, तो अभी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ organs and organ system is far more specialized and localized is complex animal than even in very complex plants. जो इनमें स्ट्रक्चर होते हैं तो वो एनिमल जो प्लांट्स के कंपैरिजन में एनिमल में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे. दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट्स एंड डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ पर्पज. दीज 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली इन देयर different feeding methods also. They are differently adapted for a sedentary existence. On one hand plants active locomotion on the other animals. तो जो plants and animals हैं दोनों का ही जो स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि जो plants होते हैं उन्हें एक जगह स्थिर रहना है, स्टेशनरी रहना है, तो वो एक जगह पर रह के ही क्या करते हैं, अपने जीवन को एग्जिस्टेंस करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं. जबकि जो एनिमल्स होते हैं वो लोकोमोशन होते हैं, उनमें एक्टिव होते हैं वो और अपने लोकोमोशन ही करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो जाते हैं. तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टिश्यू है, जो प्लांट्स हैं, जो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को करने हैं, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्लास में समझाया था कि कैसे आप लोगों को ये क्वेश्चन करने हैं कि व्हाट इज अ टिश्यू क्या है यहाँ पे, एंड जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके एग्जांपल्स क्या हैं, कैसे आपको करना है. अब यहाँ पे जो प्लांट टिश्यू है इस एक्टिविटी में क्या है कि इस एक्टिविटी में बताया गया है आपको कि आपको 2 जार लेने हैं जिसमें आपको 2 अनियन बल्ब दोनों में अलग अलग रखनी है. उसके बाद आपको कुछ दिन बाद आपको ऑब्जर्व करनी है कि जो उसकी रूट है वो कितने दिन में आपको बढ़ रही है. तो एक दिन मतलब 3 दिन तक आपको ऑब्जर्व करनी है, जितने दिन यहाँ पे दिया गया है कि आपको 5 डेज तक आपको ऑब्जर्व करनी है, और उसके बाद आपको यहाँ पे उसका मेजरमेंट लिखना है रूट का. तो आपको 5 दिन के लिए रख देना, उसके बाद आपको डे बाई डे आपको उसकी लेंथ देखनी है कि कितनी ग्रो कर रही है. अब इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस हैं कि विच ऑफ द वन ऑनियन हैज़ लॉन्गर रूट और डू द रूट कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव्ड देयर टिप्स, वाई वुड द टिप्स स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2 आफ्टर वी कट देम. तो ये आप लोगों को इसके क्वेश्चंस करने हैं. थैंक यू.